Is Shreyas Iyer the next ODI captain of India? Or is it the end of the road for Rohit Sharma? चलिए भाई आज इस पे डिस्कशन करते हैं। श्रेयस अय्यर के कैप्टनसी की न्यूज आती है जस्ट आफ्टर द एशिया कप स्क्वाड इज अनाउंस्ड। उसमें श्रेयस अय्यर को स्क्वाड से बाहर रखा जाता है और जनता का भारी बैकलैश आता है। बीसीसीआई को गालियां दी जाती हैं दैट श्रेयस अय्यर हु परफॉर्म सो वेल इन द आईपीएल, 700 से ऊपर रन और 170 का स्ट्राइक रेट, स्टिल देयर इज नो प्लेस फॉर हिम। इस न्यूज का इतना फैलने के बाद बीसीसीआई के सोर्सेज से न्यूज आती है कि श्रेयस अय्यर को ग्रूम किया जा रहा है एज द नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन। ये न्यूज के साथ क्या रोहित शर्मा को सिग्नल दिया जा रहा है कि भाई आपका टाइम ओवर हो चुका है एंड आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। वी अग्री दैट श्रेयस अय्यर इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंडर्स फॉर द ओडीआई कैप्टनसी। ही लेड केकेआर टू आईपीएल विक्ट्री इन 2020। दिल्ली कैपिटल्स को उसने फाइनल में पहुंचाया और 2025 में पंजाब किंग्स को भी फाइनल में पहुंचाया। और श्रेयस अय्यर की स्टार्टिंग से ही लीडरशिप क्वालिटीज पे कोई क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक ही इज वन ऑफ द फ्रंट रनर्स फॉर ओडीआई कैप्टनसी। बट उसका मतलब क्या ये है कि वो T20 नहीं खेल सकता? T20 में ही उसने अपनी लीडरशिप को प्रूव किया है, इतने रन्स बनाए हैं, इतने स्ट्राइक रेट पे, तो इसका कोरिलेशन अभी तक मुझे समझ नहीं आया है। और 2027 का वर्ल्ड कप अभी 2 साल दूर है और ओडीआई सीरीज कुछ इतनी हो भी नहीं रही है। एंड राइट नाउ अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा इज द नंबर 2 रैंक बैटर इन ओडीआई रैंकिंग्स। इसी साल उस बंदे ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है इंडिया को और उसमें भी फाइनल में ही वॉज द मैन ऑफ द मैच। तो उसकी फिटनेस, फॉर्म, इज देयर इवन अ क्वेश्चन? तो ऐसे सिग्नल क्यों दिए जा रहे हैं? क्या बीसीसीआई की पॉलिटिक्स दिन पर दिन बढ़ती जा रही है? और इज इट जस्ट टू मेक अ फाइट बिटवीन श्रेयस अय्यर फैंस एंड रोहित शर्मा फैंस ताकि बीसीसीआई से सबका दिमाग हट जाए? अभी मैं देख रहा हूं कि एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस होने के बाद भी लोग शुभमन गिल की जो सिलेक्शन हुई है उस पर क्वेश्चंस उठा रहे हैं। पर क्वेश्चंस तो उठने चाहिए हर्षित राणा की सिलेक्शन पे भी। हर्षित राणा इज प्लेइंग ऑल फॉर्मेट्स फॉर इंडिया और आईपीएल में मुझे तो उसकी कोई स्पेशल परफॉर्मेंस दिखी नहीं अभी तक। तो देयर आर नो क्वेश्चंस। तो इस बीसीसीआई या ये ट्विटर, सोशल मीडिया प्लेइंग विद आवर माइंड्स? क्या रोहित शर्मा जिसने इंडियन क्रिकेट के लिए इतना कुछ किया है उसकी लीडरशिप्स पे क्वेश्चंस उठने लग जाए हैं? और ये जो न्यूज आ रही है दिन पर दिन के श्रेयस अय्यर को ओडीआई कैप्टन बनाया जाएगा, कभी आती है कि शुभमन गिल को ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाया जाएगा, ये सब न्यूज रोहित शर्मा के लिए सिग्नल है कि भाई आप खुद रिटायरमेंट ले लो वरना हमें कोई ना कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। इन चीजों से इतने बड़े लेजेंड के दिमाग के ऊपर क्या असर होगा? एट दी एंड जो विराट और रोहित ने टेस्ट मैचेस में किया है वही उनको ओडीआईज में भी करना पड़ेगा। बट इज इट इवन फेयर? मेरे हिसाब से यह होना चाहिए कि 2026 या 27 तक अय्यर को रोहित के अंडर ग्रूम किया जाए और जब हमें पता चल जाएगा दैट इट इज द एंड फॉर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, तब तक अय्यर की कैप्टनसी भी हमारे साथ टेस्ट हो जाएगी। बीच में कुछ ऐसी हल्की सीरीज होंगी बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, जिसमें हम श्रेयस अय्यर को टेस्ट कर सकते हैं और रोहित शर्मा के अंदर ही लर्न अ लॉट मोर देन सिंगल हैंडेडली इंडिविजुअली अगर उसको अभी कैप्टनसी दी जाती है। तो ही शुड बी ग्रूम्ड अंडर रोहित शर्मा। उसके बाद आई थिंक श्रेयस अय्यर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंटेंडर्स फॉर ओडीआई कैप्टनसी। आपका क्या विचार है इसमें? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और भाई अगर कोई बात अच्छी लगी ना वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज यू विल सी मोर सच वीडियोज ऑन क्रिकेट एवरी डे। थैंक्स गाइस।